डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अमूमी तौर पे घर में बच्चों का शरारतें करना, खेलना कूदना एक नॉर्मल सी बात है। इन्हीं की वजह से मुस्कुराहटें होती हैं, इन्हीं की वजह से घरों में कह कहे होते हैं और इन्हीं की वजह से घरों में रौनकें होती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे मामूल से ज़्यादा शरारती, ज़िद्दी या इम्पल्सिव हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि कहीं आपके बच्चे किसी बड़ी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिजीज़ या डिसऑर्डर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुब्तला होते हैं। इसकी तीन बड़ी अलामत हैं। आपको गौर करना है कि आपके बच्चे में कहीं ये तीन अलामत यकसर पाई तो नहीं जाती। नंबर वन पे अटेंशन की कमी। आप बुलाते हैं, आप उनको रोकते हैं किसी चीज़ से तो वो ना तवज्जो करते हैं, ना बात सुनते हैं, ना ही रुकते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, कहीं टिक कर बैठ नहीं सकते। आप उनको एक तरफ से पकड़ते हैं तो वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं, दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तीसरी तरफ भाग जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनमें गुस्से का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ हाथ में आई मार दी। किधर को जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या आ रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो ये तीन अलामत जो हैं ये ADHD की अलामत हैं। आप देखिए कि अगर आपके बच्चे में खुदा न खास्ता ये तीनों अलामत इकट्ठी मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ADHD में सफ़र कर रहा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर कोई हो सकता है कि अगर ख़ानदान में किसी में फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई ऐसी बीमारी पहले से आई हुई है तो उसकी वजह से ये एक मसला हो सकता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफरेंस आ गया है, कोई ख़राबी पैदा हो गई है, ख़ासूसी तौर पे ब्रेन के उस एरिया में जिसका ताल्लुक इम्पल्सेस और अटेंशन से है, तो तब भी आपका बच्चा ADHD का शिकार हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस अगर ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से हो सकता है, किसी हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स या स्टीराइड के इस्तेमाल से, सर में चोट लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा शॉक की वजह से अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़ासूसी तौर पर नार एपिनेफ्रिन और डोपामीन, अगर इन दो के बैलेंस में, इनके तवाज़न में ख़राबी आ जाए तो तब भी आपका बच्चा ADHD का शिकार हो सकता है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर में पेरेंटल एक्सपोजर की अगर बात करें तो अगर वालदैन बहुत ज़्यादा मुतशद्दद हैं, गुस्से वाले हैं, बड़ा घर का माहौल घुटा हुआ है, या बात बात पे चीखते चिल्लाते हैं या बच्चों को जो भी चीज़ हाथ में आए मार दें, तो इसकी वजह से भी आपके बच्चे ADHD का शिकार हो सकते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ इसकी एक वजह है। स्मोकिंग या एडिक्शन अगर किसी भी तरह की बहुत सीवियर लेवल पर है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर यानी कि वालदैन इस तरह की एडिक्शन का शिकार रह चुके हों तो तब भी पैदा होने वाला बच्चा ADHD का शिकार हो सकता है। खुशी की बात और इस वीडियो को बनाने की वजह बेसिकली ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 5 बच्चों को ट्रीट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले गए हैं, सिर्फ 6 महीने से 1 साल के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर। तो अगर आपके या आपके जानने वालों के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ADHD का शिकार हैं तो लाजमी तौर पर अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान पर गूगल पर सर्च कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। अपने बच्चों को वीडियो भेज के या वैसे हमसे चेक करवा के क्लिनिक पर फिज़िकली चेक करवा के आप अपने बच्चों का इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। ADHD आपका मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज मर्ज़ है और होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करने और उनको दोबारा से बैलेंस में लाने की सलाहियत रखती हैं और आपके जेनेटिक लेवल पर जाकर बच्चे के जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करने के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। तो होम्योपैथी आपके रूट काज पर काम करते हुए आपको बीमारियों से निजात दिलाती है। ये बड़ा जेंटल वे ऑफ हीलिंग है। बच्चे दवाई खाने में भी बहुत आसानी महसूस करते हैं। मीठी मीठी गोलियां होती हैं जो कि बच्चों के लिए खुशनुमा होती हैं और दवाई भी ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर रात ऐसे कोई ट्रिंकोलाइजर टाइप दवाएं दी जाएं कि बच्चे सोते रहें तो ठीक है, जो ही वो जागें तो दोबारा से हाइपर एक्टिव हों। ऐसी कोई दवाई नहीं दी जाती जो कि एंटी डिप्रेसेंट हो या उनके असाब को सुन करे आपके बच्चे सुस्त हो जाएं या उनकी मेंटल फैकल्टीज़ मज़ीद डिस्टर्ब हों, बल्कि आपके बच्चे
نہ صرف پہلے سے زیادہ اٹینٹیو ہوں گے، زیادہ سمجھدار بنیں گے، زیادہ ہوشیار بنیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ باادب بھی ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کے ADHD کے مسائل کے حوالے سے آپ کی پہلی ترجیح ہومیوپیتھی اور علاج معالجہ کے لیے پوری دنیا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ گوگل پر سرچ کیجئے انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان، آپ کو ہمارے نمبرز مل جائیں گے، ای میلز وغیرہ مل جائیں گی، آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ پیرنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں ٹپس دیں کہ بچہ مطلب یہ ہے کہ بغیر میڈیسن کے کیسے ٹھیک ہوگا، اور آیا کہ اسکرین کا کیا رول ہے اس بارے میں؟ ہاں، بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ آج کل ابھی بلکہ کچھ ہفتے پہلے میرے پاس ایک بچے کو لایا گیا۔ والدین اکثر کیا ہوتا ہے کہ آج کل مائیں اپنے کام کاج میں بزی ہوتی ہیں یا جاب پہ بزی ہوتی ہیں، تو بچوں کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں جو بچے بہت زیادہ سکریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے مینٹل پلین پر کافی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ خطرناک نتائج پروڈیوس ہوتے ہیں، ریڈیشنز کی وجہ سے اور سکرین کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے وہ اس طرح کے کارٹونز وغیرہ یا چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آس پاس کے فکر ہی نہیں رہتی، ان کو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جس طرح کا کریکٹر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کا وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسٹ لائک آپ کے بچے کچھ ایسے کارٹون دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آوازیں نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے بولیں گے نہیں جلدی، نہ سنیں گے نہ بولیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو خود توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے کم سے کم کر دیجئے، موبائل سے جتنا دور کریں، ان کو ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے ٹی وی وغیرہ کا استعمال کروائیں، اور ایسی چیزیں ان کو وہاں پہ دکھائیں جہاں پہ کچھ ایسے پروڈکٹیو کارٹون یا ایسے کارٹونز وغیرہ جو ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنے بچوں کی اسپیچ تھراپی خود کیجئے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتیں کیجئے۔ آپ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، ان سے پوچھیں یہ کیا ہے جی، یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں آپ اپنے بچوں کو انگیج کریں، آپ ان کو بار بار کام کہیں۔ اور اگر آپ کے بچے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں، ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، شاؤٹ بہت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑی سی سختی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بچوں کو ڈانٹ کے، تھوڑا سا مار کے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہم آپ کے بچوں کے حوالے سے متشدد نہیں ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان طریقوں کو ایڈاپٹ کریں۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ جلد از جلد آپ کے بچے اچھی صحت کو انجوائے کرنے کے قابل ہو جائیں۔